के गेलारे। ओ भरत शत्रुघ्न मैया रोवे, भरत शत्रुघ्न मैया रोवे। ओ दशरथ स्वर्ग सिधारे, करमो गते लिखी टरे नाटारे। करमो गते लिखी टरे नाटा। और अंधी अंधा लाल से बोले पानी लाल ले आ रे। अंधी अंधा लाल से बोले पानी लाल ले आ रे। हानि ऐसी आई मूड़ पे, हानि ऐसी आई मूड़ पे। तीर करे जे मारे, करमो गते लिखी करे नाटा। ऐसी कर्मों की गति ने किसी को छोड़ा नहीं है। और बलधारी पथरा से बैठे नीचे गर्दन डारे हो। बलधारी पथरा से बैठे और द्रौपदी कृष्ण पुकारे। करमो गते लिखी करे नाटारे। करमो गते लिखी करे नाटा रे। करमो गते लिखी करे नाटा रे। करमो गते लिखी करे नाटा रे। करमो गते ओ को नहीं होत सहारे को नहीं होत सहारे। करमो गते लिखी करे नाटारे। करमो गते लिखी करे नाटारे। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। हेलो 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 हेलो। बोले बाके बिहारी लाल की। का एकादशी है का आज? नहीं वो पास है सर। अरे इतनी सी जगह में अगर थोड़ी सी भी तेज बोल जाओ तो महाराज आवाज गूंज जाए, है ना। अब वहीं जय जय जैसे महाराज बहुत ज़्यादा भूख लगी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। देखो जयकारा अगर तेज लगे तो उससे पता है क्या होता है, जो पाप होते हैं वो हमारे अंदर से निकल के भाग जाते हैं, और जो जय नहीं बोलते उनके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो अब जिनको भैया पाप बैठालना हो तो बिल्कुल नहीं बोलना हो, जिनको पाप भगाना हो सभी लोग एक बार उच्च स्वर में हेलो 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 हेलो। सभी लोग एक बार उच्च स्वर में बोलेंगे, बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। तीसरा बना लो। आए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा कहाँ चल रही थी याद है किसी को? हमारा भजन बहुत ताली बजाई तो वो कथा उड़ गई ताली में, है ना।
कथा में अभी आप लोगों ने सुना कि पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। अब राजा कौन है? बोले उनके जो महाराज नाती हैं परीक्षित, आज वो राजा बने हुए हैं। और ऐसे राजा हैं महाराज की प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं, क्योंकि राजा का धर्म होता है कि जो उसकी प्रजा है उस प्रजा का पुत्रवत पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रजा में कोई दुखी ना रहे, वही राजा कहलाने योग्य है। क्योंकि रामायण इसकी पुष्टि करता है। रामायण में लिखा है, स्वयं महर्षि महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं, लिखा है रामायण में, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ओ दास राजो प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, दास राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, तेन को अवश्य नरक अधिकारी, तेन को अवश्य नरक अधिकारी, तेन को अवश्य नरक अधिकारी, तेन को अवश्य नरक अधिकारी। महाराज जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवस नरक अधिकारी। जिसके राज्य में जिसकी प्रजा दुखारी हो, महाराज ऐसे राजा को नरक मिलता है, ऐसा राजा नरक में वास करता है। तो आज परीक्षित जी सारी प्रजा का जो पालन करते हैं तो एक पुत्रवत पालन करते हैं, सारी प्रजा को अपना पुत्र मान करके पालन करते हैं। पर एक बार परीक्षित जी महाराज पहुंचे कहाँ? बोले अपने साथियों के साथ, और आखेट करते हुए जंगल में निकल पड़े। जंगल में निकले महाराज तो सारे जो साथी हैं, सैनिक हैं, वो दूर हो गए शिकार खेलते खेलते, ये अकेले बचे। अब जब ये अकेले बचे महाराज तो भटकते हुए एक आश्रम मिला, जो महाराज समीक जी का आश्रम है। जो आश्रम समीक जी का है, उस आश्रम में महाराज पहुँचे परीक्षित जी। पहुँच करके विश्राम किया, और विश्राम करते हुए बोले श्री उस ऋषि से कहा कि मुझे जल लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है हमें। तो अब संत महात्मा हैं, लगाई समाधि, बैठ गए, तपस्या कर रहे हैं। अब महाराज नहीं सुना समीक जी ने। परीक्षित ने कहा, अच्छा हमारी बात को तुम नहीं सुन रहे हो, इतना तुम्हें घमंड, हम राजा हैं, और राजा बोले पिता तुल्य होता है, तुम्हारे यहाँ आया है, तुम्हें सेवा करनी चाहिए। जब नहीं सुना तो परीक्षित जी ने एक सर्प को उठाया, उठा करके समीक जी के गले में डाल दिया, चले आए अपने घर। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने देखा तो जब पिता का ये हाल देखा तो महाराज क्रोधित हो गए। जब क्रोध आया तो श्राप दे डाला कि 7 दिन में इनकी मृत्यु होगी। अब जब महाराज 7 दिन में मृत्यु होगी तो यहाँ परीक्षित जी जब वहाँ से लौट करके आए तो आगे देखते हैं कि महाराज एक रथ पर एक काला कुरूप व्यक्ति बैठा हुआ है, और उसमें एक तरफ गाय और एक तरफ बैल, घोड़ों की जगह पर एक गाय और बैल लगे हुए हैं, और वो काला कुरूप व्यक्ति उन गाय और बैलों को मार रहा, पीट रहा। तो राजा ने जैसे देखा तो कहा, रुक जाओ, ठहरो, कौन हो तुम, कहाँ से हो, और ये सब क्या है? तत्र गौमिथुनम राजा हन्यमानं मनाथवत दंडहस्तं च वृषबलं ददसे नृपलांछनम्। कहा, तुम कौन हो और क्यों इस गाय को पीट रहे हो? तो वह काला कुरूप व्यक्ति
तो कुछ नहीं बोला, पर जो उसमें बैल था वो रोने लगा, महाराज मैं कोई बैल नहीं हूँ, ये कोई गाय नहीं है। फिर बोले ये स्वयं धरा है, धरती माता, और मैं जो हूँ मैं बैल नहीं हूँ, मैं धर्म हूँ, और इस कलयुग की बड़ी कृपा है जो हमें ये पीट रहा, और ये कोई राक्षस नहीं है। फिर बोले ये कलयुग है महाराज। आज तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के कहा, अरे तुमने क्या समझ लिया, नाते गुड़ा केस यशोधराणाम, तुमने क्या समझ लिया, क्या कन्हैया चले गए हैं तो क्या अभी कोई इन गायों की रक्षा करने वाला नहीं है? अभी उनका भक्त जो अर्जुन है, अर्जुन का ये नाती अभी जीवित है हमारे सामने, तुम इस गाय को नहीं मार सकते। और जैसी तलवार निकाली तो डर गया कलयुग, आ गया चरणों में लौट गया, महाराज कृपा करिए, हमारा भी हक है कुछ, हमें भी यहाँ वास करना है। बोले तुम हो कौन? बोले कलयुग। बोले कलयुग? बोले हाँ। तो बोले तुम कैसे? बोले ऐसे महाराज हम 4 भाई हैं, 4 भाई है कलयुग। कौन कौन? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 भाई हैं ये। और हमारे बोले 3 भाई यहाँ रह करके चले गए, अब हमें रहने का मौका मिला है, अब हमारा समय आ गया तो हम महाराज यहाँ रहना चाहते हैं। क्यों? सतयुग की जो उम्र है महाराज 17,28,000 वर्ष है सतयुग की उम्र, और जो निकल चुका है। फिर त्रेता की उम्र महाराज 12,96,000 है, और द्वापर की उम्र जो है वो 8,64,000 है। वो बोले महाराज हमारी जो उम्र है वो सबसे कम है, सबसे कम। कितनी? बोले 4,32,000। कलयुग से कहा तुम हमारे यहाँ नहीं रह सकते हो। कलयुग बोले महाराज एक बात कहें? बोले क्या? बोले जो काम वो तीनों युगों में नहीं होते थे अच्छे काम, वो हमारे युग में होंगे। कैसे? बोले कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करे हर भजन तरह भव प्राणी। बोले सतयुग में विज्ञानी योगी इनको मुक्ति मिलती थी, सबको मुक्ति नहीं मिलती थी। और त्रेता में त्रेता विविध यज्ञ नर करही और प्रभु है समर्पित भव तरही। महाराज बहुत सारे यज्ञ करने के बाद फिर कहीं मुक्ति मिलती थी। द्वापर में बोले द्वापर में यही हाल था कि द्वापर कर रघुपद पर पद पूजा और नर भव तरह उपाय न दूजा। भगवान राम के चरणों का ध्यान लगाने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। लेकिन हम में बोले एक बहुत अच्छाई है। क्या है? कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर होते रहे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर होते रहे पार। और कलियुग जोग, कलियुग जोग ना यज्ञ न ज्ञान, कलियुग जोग ना यज्ञ न ज्ञान, एक आधार नाम गुण गाना। सोई भगत रही, सोई भगत रही, कछु संशय नाही, सोई भगत रही कछु संशय